दोस्तों, किशोर कुमार जितना अपने टैलेंट के लिए जाने जाते थे, उनकी निजी जिंदगी के किस्से भी उतने ही ज़्यादा दिलचस्प हैं। एक्टिंग और सिंगिंग में अपने लाजवाब अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले किशोर दा तब तक कोई काम नहीं किया करते थे जब तक कि उन्हें पैसा न मिल जाए। अगर किसी ने आधा पैसा दिया तो वे काम भी आधा ही छोड़ दिया करते थे। उनके इस अक्कड़ स्वभाव के कारण कई फिल्म निर्माता उनके साथ काम करने में हिचकिचाते थे। ज्यादा लोग मिलने घर पर ना आए, इसलिए सबको डराने के लिए घर में हड्डियां और खोपड़ी लगवाई थी। किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1987 को दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसी दिन वह पत्नी के सामने मरने की एक्टिंग कर रहे थे और सच में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, फिल्म आराधना राजेश खन्ना के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। HD बर्मन फिल्म के संगीतकार थे और उनके ही बेटे RD बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तय हुआ राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार से गवाया जाए। HD बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार से बात की और उन्हें धुन सुनाई। किशोर दा अपनी अजीब शर्तों के लिए जाने जाते थे। उन्हें जब पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वे अड़ गए। किशोर दा ने SD बर्मन से कहा, गाना तो तभी गाऊंगा जब हीरो को देख लूंगा। बर्मन दा ने कहा, ऐसा क्यों? किशोर दा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता मैं किसी भी एरे गेरे एक्टर के लिए गाता फिरूं। मामला उलझ गया। किशोर दा बड़े स्टार थे तो उनका कहा टाला नहीं जा सकता था। तय किया गया राजेश खन्ना को इंटरव्यू के लिए किशोर दा के पास भेजा जाए। शक्ति सामंत और बर्मन दा ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोर दा के घर भेज दिया। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार पहली बार आमने सामने थे। आधा घंटा बीत गया। घबराहट के कारण राजेश खन्ना का गला सूख रहा था और किशोर दा ने उनसे पानी तक का नहीं पूछा। इधर उधर की बातें होती रहीं। किशोर दा राजेश को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम किशोर दा की तरफ से सवाल आया, फिल्में क्यों करना चाहते हो? दो पल को राजेश अवाक रह गए। ये कैसा सवाल है? घबराए राजेश खन्ना ने जवाब दिया, जी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किशोर दा बोले, फिल्मों में काम करके कैसी सेवा? राजेश खन्ना ने कहा, फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा। मनोरंजन करना भी एक तरह की सेवा ही है। राजेश के स्मार्ट जवाब से किशोर दा खुश हो गए। नौकर को आवाज दी, राजेश के लिए चाय नाश्ता लाओ। किशोर दा ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, कई गाने गाऊंगा। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना का पहला गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जिसने पूरे देश में धूम मचाई और राजेश खन्ना को हीरो से स्टार बना दिया। दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गानों को आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किशोर कुमार को फोन किया गया था और कहा था कि वह इंदिरा गांधी के एक प्रोग्राम के लिए जिंगल को अपनी आवाज दें। किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने मंत्री से कहा कि वो दिल की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। किशोर कुमार के इस कदम से सरकार ने उनके सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया था। एक बार की बात है कि किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इससे चिढ़कर किशोर दा आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। दोस्तों, किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म प्रोड्यूसर RC तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन RC तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वे रोज सुबह तलवार लेकर प्रोड्यूसर के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। दोस्तों, किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से नफरत करते थे।
लोग उनसे मिलने कम आए, इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा ली थीं। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। दोस्तों, किशोर दा के मौत के दिन उनकी पत्नी लीना चंदावकर घर पर ही थीं। 13 अक्टूबर की सुबह जब वह उन्हें उठाने गईं, तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वह घबराकर जैसे ही पास पहुंची तो किशोर दा ने तुरंत आंखें खोलीं और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोककर लेटे थे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थीं जो घर पर ही होने वाली थीं। लंच करते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी लीना ने सुना कि किशोर दा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खिसकाकर उनकी जगह बदल रहे हैं। जब वो देखने पहुंची तो वह बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लीना डॉक्टर बुलाने के लिए जैसे ही भागते हुए टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पलों बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गईं और 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए।